जय हिंद दोस्तों, एमएस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम ईंधन पर चर्चा कर रहे थे और ईंधन के आज प्रश्न उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने पहले तथ्य पर। प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस जो होते हैं ये मीथेन, इथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। कोयला की बात करें तो कोयला कार्बन तथा कार्बन के यौगिक से मिलकर बने होते हैं। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो ये विभिन्न हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। अगर हम लोग कोक की बात करें तो इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है 90 से 95% होती है। एलपीजी की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस की बात करें जिसमें प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है, या हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। अगर जल गैस या भाप अंगार गैस की बात करें तो इसमें CO+H2 होता है। जल गैस या भाप अंगार गैस में CO होता है 45%, H2 होता है 45%। CO मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 मैंने हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो ये CO+N2 का मिश्रण होता है। CO 35%, N2 60%। अगर हम लोग पेट्रोल गैस की बात करें तो पेट्रोल गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, इथिलीन और ब्यूटिलीन का मिश्रण होता है। अगर हम लोग कोल गैस की बात करें तो H2, CHO4 और CO, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगर हम लोग बायोगैस की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में इसमें मीथेन होता है 55%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, हाइड्रोजन 7.5% और नाइट्रोजन 2.4%। अगर हम लोग CNG की बात करें तो CNG में सबसे अधिक मात्रा में मीथेन रहता है जो 80 से 90% होता है। अगर आप इन सभी तथ्यों को अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो ईंधन से एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों हम लोग चर्चा करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन, ये सभी अक्रिय गैस है। और इन सभी अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपवाद में हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के बाहरी कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अग्निशमन यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट गंध अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आग बुझाने के काम में आता है। तो चलते हैं अब हम लोग अपने प्रश्न उत्तर के सेशन पर। इस चार्ट को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट है। हमारा पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं? तो ईंधन कहलाते हैं। ईंधन जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हम चार्ट में सारा चीज़ों को दिखा चुके हैं। तो CO+H2 का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग जल गैस कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो कोल गैस के मिश्रण को हम लोग दिखा चुके हैं। H2, CHO4 और CO ये कोल गैस का मिश्रण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का गैसीय मिश्रण कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO+N2 का जो मिश्रण कहलाता है इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है, तो इसे हम लोग LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः होती है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। LPG गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो LPG में मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है। जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस CO+H2 का संयोजन है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन के रूप में कार्य करती है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। LPG का मुख्य घटक है, तो LPG में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य पूरा नाम है। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है जो कि काफ़ी विषैली गैस होती है। यह हमारे रक्त के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हाइड्रोजन का जो उसमें मान होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन।
इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त किया जाता है द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन, उसको हम लोग प्रणोदक भी कहते हैं। कोयले के विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। ऑप्शन बी किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी योग गुण को दर्शाती है। तो ऑक्टेन संख्या द्वारा अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाया जाता है। उष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा तथा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उसका ऊष्मीय मान कहा जाता है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, सही है। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बिल्कुल सही है। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, बिल्कुल सही है। ज्वलन ताप की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप कहते हैं। हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी सेशन में। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो श्वसन जो है एक मंद दहन क्रिया है। बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे स्वतः दहन क्रिया कहते हैं। और जो धीरे धीरे होती है उसे मंद दहन अभिक्रिया कहते हैं। दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्रुत दहन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक मिलान करने का सेशन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है या ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका आंसर 3 होगा, मीथेन एवं इथेन। LPG की बात करें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा CNG का 3 नंबर होगा मीथेन एवं इथेन। LPG का ब्यूटेन एवं प्रोपेन होगा। और अगर हम लोग जल गैस की बात करें तो जल गैस CO+H2 का मिश्रण होता है, A नंबर होगा। और कोल गैस की बात करें तो CO+H2+ मीथेन होता है, इसका आंसर D होगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C। CNG की बात करें तो मीथेन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। LPG की बात करें तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन या ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। जल गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो ये पढ़ा चुके हैं। गंध अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है जो आग बुझाने में काम आती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि यह गर्मी पाकर CO2 गैस उत्पन्न करती है जो आग बुझाने में काम आती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस एक दहन पोषक है? तो ऑक्सीजन जो है वो जलाने में काम आती है, इसलिए इसे दहन पोषक भी कहा जाता है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। अगला प्रश्न, साधारण अग्निशमन यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु गंध अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पादित करती है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अग्निशमन में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा सकता है, क्यों? क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरते रह जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम जो है यह ईंधन तत्व नहीं है। बाकी यूरेनियम, थोरियम, रेडियम का प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है, इसलिए यह ईंधन तत्व है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो CO+N2 का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। निम्नलिखित में किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो सबसे स्वच्छतम जो ईंधन है वो है प्राकृतिक गैस, सबसे स्वच्छतम ईंधन है। अगला प्रश्न है, LPG का प्रमुख अवयव है। तो LPG का जो प्रमुख अवयव है वो है ब्यूटेन। दहन के एक समर्थ निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो दहन के लिए क्लोरीन की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रेरित करने के लिए ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है, ऑप्शन डी। गोबर गैस में अधिकतम मात्रा में क्या पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के जो प्रमुख संगठक है वो है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रसोई गैस मिश्रण है, तो रसोई गैस LPG ही होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो नॉर्मल ब्यूटेन एवं प्रोपेन हो जाएगा इसका आंसर। खाना पकाने वाली यहाँ पर भी LPG की ही बात की जा रही है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8, हाइड्रोजन को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो यहाँ पर ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है? आदर्श गैस नहीं है मतलब अक्रिय गैस नहीं है, तो यहाँ पर सिलिकॉन अक्रिय गैस नहीं है। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, तो हीलियम नोबेल गैस है, हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को सफ़ेद कर देती है। यहाँ पर भी प्रश्न रिपीट हो गया, जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चूने के पानी को दुधिया कर देती है। मानो कि प्रकाशित विद्युत बल्ब के भीतर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, फिर भी तंतु नहीं जलता है, क्यों? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्वलन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि बल्ब में शुद्ध नाइट्रोजन अथवा अक्रिय गैस भरी होती है, इसीलिए विद्युत बल्ब के भीतर का जो तंतु जो होता है फिलामेंट का, वो नहीं जलता है। अगला प्रश्न, N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हेबर विधि में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लोहा। हेबर विधि से अमोनिया बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल के इंजन में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग में किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सल्फर। अगला प्रश्न, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दाब मापक का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत का अर्थ है नवीकरणीय, अर्थात जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, अर्थात सूर्य। इसका टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। एक जेट इंजन में वायु ईंधन का अनुपात होता है, जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 15:1। DNA फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में किस एक प्रविधि का प्रयोग करके किया जाता है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सदर्न ब्लॉटिंग का प्रयोग करके DNA फिंगरप्रिंट्स का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ईंधन के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।